नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 28 तारीख है और देखिए फ्राइडे है, जुमे का मौका है। तो अक्सर मैं जुमे के दिन जो है वो अली खामने साहब की किसी बात से अपने वीडियो की शुरुआत किया करता था। जो लोग मुझे देखते हैं वो जानते होंगे कि फ्राइडे को मेरा एक वीडियो सिर्फ अली खामने साहब के लिए हुआ करता था हमेशा। तो ये दस्तूर हमेशा जारी रहेगा और अली खामने साहब की याद के साथ ही आज की बात की शुरुआत करते हैं। और अच्छी खबर है साहब, अच्छी खबर है, जो मैंने थंब में दिया है वही अच्छी खबर है। क्या इस्लामिक नेटो ने, जो मुस्लिम नेटो मेका पैक्ट जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हुई, सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान शामिल है और पता नहीं कितने देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, क्या ये सब मुस्लिम देशों ने अब ईरान को अपना बॉस मान लिया है? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। मैं पिछले 4 दिनों से ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं इनके हर कदम पर कड़ी नजर रख रहा था कि ये ईरान को लेकर इनके क्या बयान आते हैं, ईरान को लेकर इनके क्या स्टेप्स होते हैं। और अब देखिए ये इंडिकेशन मिलने लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन कहा था ना, अभी शायद नेटो समिट में उन्होंने कहा था कि आई एम द बॉस। हालांकि मजाक कर रहे थे, लेकिन इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आई एम द बॉस। लेकिन हकीकत यह है कि अब ईरान इज द बॉस। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि नाउ ईरान इज द बॉस। ठीक है, अब कैसे और अरब देश कैसे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाके, यानी डोनाल्ड ट्रंप की बात को न मानते हुए अब धीरे धीरे ईरान के साथ होने शुरू हो गए। मैं एक एक करके चर्चा करूंगा, लेकिन उसकी शुरुआत करते हैं हम कि ईरान में जो है इस समय 40th इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसमें कई मुस्लिम देश के प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें शामिल हैं। 40th इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस, यानी इस्लामिक वर्ल्ड में कैसे यूनिटी लाई जाए, इसको लेकर यहां चर्चा हो रही है। और इसमें ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब ने कल एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने वही बात कही जो अली खामने साहब हमेशा कहते थे। इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत अली खामने साहब से की थी। पेजेश्कियान साहब ने कहा, नो मुस्लिम कंट्रीज टेरिटरी शुड बी यूज्ड अगेंस्ट अनदर मुस्लिम नेशन। यानी किसी भी मुस्लिम देश की टेरिटरी का इस्तेमाल दूसरे मुस्लिम देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सभी इस्लामिक देशों से, मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की और यह कहा कि इस बात को समझिए कि असली दुश्मन कौन है। बिल्कुल यही बात अली खामने साहब ने हमेशा से की। उन्होंने यही बात हमेशा कही कि मुस्लिम देशों के बीच में आपस में जो है वो किसी भी तरह का ऐसे हालात ना बने कि सऊदी जो है वो अपना बेस अमेरिका को दे रहा है और कतर अपना बेस अमेरिका को दे रहा है और यूएई अपने बेसिस अमेरिका को दे रहे हैं और वहीं पर उसी बेसिस से फिर फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं और अली खामने साहब पर अटैक करते हैं। ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए। और यही बात अली खामने साहब ने हमेशा से कही। उनका ये सपना था हमेशा से कि शिया सुन्नी एक हों, इनमें यूनिटी बने और पूरे अरब देशों में ईरान के साथ एक अच्छे संबंध बने और ये देश मिलके मिडिल ईस्ट का भविष्य यहाँ के देश मिलके डिसाइड करें, ना कि 7 समंदर पार से कोई आके डिसाइड करे। अब देखिए, आप 3-4 घटनाओं पर नजर रखिए, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हैं सबसे पहले सऊदी की। देखिए, सीआईए के जो चीफ हैं, वो आपने खबर सभी जगह सुनी होगी कि एक हवाई जहाज जो है अमेरिका से उड़ा, अचानक मॉस्को लैंड हुआ। उसमें सीआईए के जो चीफ हैं रेडक्लिफ, वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पुतिन से भी मुलाकात की और उन्होंने तमाम केजीबी के, वहाँ की खुफिया एजेंसी है रशिया की, उससे भी मुलाकात की, सबसे बात की, मुलाकात की, सब हुआ। अब इसमें जो असली खबर थी वो ये कि जो बातें सीआईए चीफ ने रशिया में जाके रखी, उसमें से एक बात ये थी कि किसी तरह से सऊदी पर जो हमले हो रहे हैं, सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज पर जो हमले हो रहे हैं, सऊदी के जहाज पर जो हमले हो रहे हैं, लाल सागर बंद है, बाबल मंदेब बंद है, ये हालात को कंट्रोल में किया जाए। और रूस से इस तरह की बात की उन्होंने कि ईरान से बात करिए और ये सऊदी पर हमले नहीं होने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बात अपने ईरान के सभी उस संगठनों के लिए कही जो कि ईरान के साथ देते हैं, चाहे हूती हो चाहे हिजबुल्लाह हो।
लेकिन ये एम्फेसाइज था, इस बात पर जोर दिया गया कि सऊदी पर हमले रुकने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सऊदी खुद अपने हुती को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ना ही अमेरिका कंट्रोल कर पा रहा है। ये सिचुएशन ऐसी है बाबल मंदेब और लाल सागर में कि यहां पर आप अगर जंग में सीधा कूदते हैं तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकल के आने वाला। ये जंग सालों ऐसी चलती रहेगी। यानी सऊदी की, देखिए सऊदी को तो जंग में वैसे ही नहीं कूदना चाहिए था और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। यही बात हमेशा अली खामेनी साहब ने समझाई। और देखिए इस जंग में ये जो हुती के साथ अब सऊदी की जंग चल रही है, इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी सऊदी को कूदने की। अमेरिका के कहने पर कूदे और आज देखिए क्या नतीजा हुआ उसका। आज उसका नतीजा, ना सऊदी अपने तेल के व्यापार को आगे बढ़ा पा रहा है, ना अपने जहाजों को बचा पा रहा है, और हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि अब हुती ने ये मिसाइल मार दिया, अब हुती ने ड्रोन मार दिया। आराम को आप बचा नहीं पाए, अपनी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स को तो आप रक्षा कर नहीं पा रहे। वहां पे जो तस्वीरें आई देखिए, ड्रोन से अटैक हुए, वहां पर ड्रोन भी गिर जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल तो बड़ी दूर की बात है रोकना, और बड़ी सिंपल सी बात है, हुती के पास जो मिसाइल्स है वो ईरान की मिसाइल्स है, वो खत्म होने नहीं देगा कभी हुती की मिसाइल। अगर ऐसी कोई गलतफहमी थी किसी को कि मिसाइल्स हुती की खत्म हो जाएगी, तो नहीं होने देगा, वो तो ईरान सप्लाई कर रहा है उसको, तो कैसे खत्म हो जाएंगी मिसाइल्स। यानी सऊदी जो है वो अपने इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रहा, यानी हुती को भी आप नहीं हरा पा रहे हो। ईरान तो बड़ी दूर की बात है, तो ख्वाब है साहब, वो सपना ही देख रहे हैं। व्हाइट हाउस में भी बहुत सारे लोग सपना देख रहे हैं, तो वो सपना ही रह जाएगा हमेशा। तो अब यहां पे देखिए सऊदी जो है इस पूरे मैटर को हैंडल नहीं कर पा रहा। कहने को आप देखिए इतने बड़े बड़े फोर्स सब कुछ है, यमन की सेना भी साथ में है, लेकिन उसके बाद भी हैंडल नहीं हो पा रहा। तो क्या किया जा रहा है, रूस जाके बात हो रही है कि भाई सऊदी वाला मैटर जल्दी से खत्म करिए और ये लाल सागर खुलना चाहिए, बाबल मंदेब खुलना चाहिए। और रूस ने जो भी रिस्पॉन्स दिया हुआ, रूस ने बोला भाई रायता तुम्हारा तुमने फैलाया, तुम समेटो, हम क्यों समेटने जाएं। तो वो जो है ये बात हो गई सऊदी की। अब आप देखिए तुर्की पे आ जाते हैं। तुर्की हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने थंब दिया है कि अब ये मुस्लिम नेटो का बॉस ईरान है, और ये सब मुस्लिम देशों ने क्या महसूस कर लिया। देखिए तुर्की से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जब बात हुई थी एर्दोगान और ट्रंप की, तो बात ये हुई थी कि ईरान के खिलाफ जो मिलिट्री बनाने वाली बात थी, मामला उस दिशा में था और ये चाह रहे थे कि फटाफट मिलिट्री बन जाए और उसको हॉर्मुज में भेज दिया जाए। तो ये तुर्की इसके लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि तुर्की इस बात को समझता है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का मतलब होगा फिर वो खुर्रम शहर और फतह और सेजिल जो है फिर वो अंकारा की तरफ चलेंगी, तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो उन्होंने मना कर दिया। यानी तुर्की भी उस तरह से अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है जैसा ट्रंप चाहते हैं। हो गए दूसरे देश की बात। अब आप बात करिए, कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मतलब व्हाइट हाउस की तरफ से इस तरह से खबरें आनी शुरू हुई अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका ने जो ईरान के आसपास के 16 देश हैं, और खास तौर पर वो जिनकी सीमाएं ईरान से लगती हैं, उन सबसे अमेरिका ने बात की। अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने बात की और ये कहा कि जैसे हमने ईरान के जहाजों को रोक रखा है, ब्लॉकेट कर रखा है, ईरान के सामान को हम नहीं जाने दे रहे, सैंक्शन लगा रखा है, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और ईरान के सामान पर रोक लगा दीजिए। तो ये जो 16 देश थे, इसमें से 8 देशों ने पहली बात कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद बचे हुए जो 8 देश हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारा ईरान के साथ बड़ा व्यापार चल रहा है, तो हम इसमें आपकी वैसी मदद नहीं कर पाएंगे जैसी आप चाहते हैं। यही संदेश तमाम देशों की तरफ से, अरब देशों की तरफ से अमेरिका को दिया गया कि जहां तक ट्रेड का सवाल है, हम उसको वैसे नहीं हैंडल कर पाएंगे जैसे आप चाह रहे हो कि एकदम हम ईरान के साथ संबंधी रोक दें, तो ये नहीं हो सकता। अरे भाई हॉर्मुज है, जहाज लगे हुए हैं, सबके जहाज निकलने हैं, ईरान से बैर लेके कैसे जहाज निकाल लोगे। अमेरिका तो निकल नहीं पा रहा। कल डोनाल्ड ट्रंप, परसों रात को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमारा हॉर्मुज में पूरा कंट्रोल है, वो फिर 2 जहाज ठुक गए हैं साहब 24 घंटे के अंदर। और एक तो अंडर वाटर ड्रोन, और मारने की टेक्निक भी बढ़ती जा रही है। वो मारने की जो टेक्निक है वो भी ईरान बढ़ाता जा रहा है। वो अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया है, तो एक कुवैत का जहाज निकल गया, एक दूसरे और जहाज पर हमला हो गया। तो काय का कंट्रोल जी हॉर्मुज पे, क्या दावे करने हैं ऐसे बताइए आप। तो ये जो अरब देशों आसपास वाले जो देश है, इनमें से आधे से ज्यादा देशों ने कह दिया कि साहब आप जैसा चाह रहे हो कि हम ईरान से एकदम संबंधी तोड़ लें और कुछ बात ही ना करें, तो अरे आना जाना तो यहीं से है, इसी गलियारे से है। गजब बात कर रहे हैं। जंगल से गुजरना है और कह रहे हैं शेर से दुश्मनी ले लो। यही बात हुई। कुल मिला के मिडिल ईस्ट का शेर कौन है सब जान रहा है, सब जान रहे हैं कौन है। ये तो बात साबित हो चुकी है साहब। अमेरिका की नेवी हार चुकी है, अमेरिका की आर्मी हार चुकी है, अमेरिका की एयरफोर्स कुछ नहीं कर पा रही है, बेस जल चुके हैं, रिजीम चेंज नहीं कर पाए, हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं,
और क्या चाहिए? अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? साफ साफ बोलूं, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के इतिहास की वियतनाम से बड़ी हार हुई है, अफगानिस्तान से बड़ी हार हुई है, इराक से बड़ी हार। जिस तरह से हालात बने इन देशों में और जैसे फंसा था अमेरिका, इराक में की बात कर लें आप, वियतनाम की बात कर लें, अफगानिस्तान ऑपरेशन को भी कोई बहुत सफल नहीं माना जाता, अंततः वहां से भागना ही पड़ा अमेरिका को और मैनेज करना मुश्किल हो जा रही थी वहां सिचुएशन, और अल्टीमेटली तालिबान देखिए वहां वापस आया। तो वियतनाम से भी बुरी हार माना जा रहा है ईरान के साथ इस जंग को, अमेरिका की। तो अब देखिए ये जो 16 देश हैं इसमें से ज्यादातर ने ये कह दिया है कि साहब हम ऐसा आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, ये इनकी बात हो गई। अब आप देखिए पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान से जनरल मुनीर ट्रंप क्या मैसेज लेकर गए ईरान, और वहां पर जाके उन्होंने जो है वो बात की तमाम की क्या हो सकता नहीं हो सकता। मोहसिन रजाई साहब से उन्होंने बात की और अंततः उसका नतीजा क्या निकला? ईरान ने सारी की सारी बातें ठुकरा दी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो ट्रंप ने संदेशा भिजवाया था उसको सीधा टके से वापस लौटा दिया उस संदेशा को, और वो कहा है कि हम इसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। यानी डिप्लोमेसी के स्तर पर भी अरब देशों पर भारी पड़ गया है, और यहां तक कि पाकिस्तान पर भी जो है वो जिस तरह से संदेश लेकर जा रहे थे मुनीर, वो बात माना नहीं ईरान ने, किसी हालत में नहीं मानी। तो आप देखिए, चाहे यूएई ने अमेरिका के कहने पर, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरी यूएई पे और ये कहा यूएई ने कि ये तो हमला हुआ ईरान का, हम जो है अपना वो आर्थिक संबंध तोड़ दे रहे हैं, वो तोड़ने के बाद हालत खराब हुई जा रही है। अब वो ये चल रहा है कि कैसे फिर से इसको शुरू किए जाए संबंधों को, इस तरह की भी चर्चा शुरू हो गई है जो सोर्सेज से खबरें आ रही। यानी आप देखिए जितने तमाम मुस्लिम देश हैं, अब कल आप बात कर लीजिए, कतर के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो तेहरान से उनकी जो बातचीत चल रही है ईरान से, उन्होंने कहा कि कतर डिस्कस्ड एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट जॉइंट project to clear mines from the Strait of Hormuz as well as efforts to reduce escalation and create appropriate conditions for dialogue। अब वो कतर जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ सुलह समझौता हो, और कतर जो है वो भी ये कह रहा है कि नहीं, हम जो है चाहते हैं कि शांति हो जाए। यानी आप सरेंडर मोड में, जो जिन लोगों के दिमाग में ये ख्याली पुलाव था कि अरब देश जो है अमेरिका के साथ आ जाएंगे और ये सब 10-12 देश मिलके अमेरिका के साथ मिलके ईरान को हरा देंगे, वो सब ख्याली पुलाव दूर हो चुके हैं। अरब देशों को ये बात समझ में आ गई है, ईरान से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, भारी पड़ जाएगा। अमेरिका की बातों में आने का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका हमारी रक्षा कर नहीं सकता, अपने खुद के बेस तो बचा नहीं पाया, हमारी क्या रक्षा करेगा साहब। ये हकीकत है अरब देशों की। बिजनेस व्यापार चलेगा ईरान की परमिशन से ही चलेगा। अगर कोई ये सोचता है, गलतफहमी में है कि आप ईरान के इंडस्ट्रियल एरियाज पर हिट करेंगे, ईरान में आप गैस और तेल के ठिकाने जलाएंगे, तो उसके बाद क्या सऊदी के गैस तेल के ठिकाने बच जाएंगे? क्या यूएई के बच जाएंगे? क्या कतर के बच जाएंगे? बहरीन जॉर्डन के बच जाएंगे? किसी के नहीं बचेंगे। यानी अगर यहां पर रहना इस रीजन में, तो शांति के साथ ही रहना पड़ेगा, ईरान से दोस्ती करके रहना पड़ेगा, पंगा नहीं लिया जा सकता। वो तो अमेरिका का डिस्टेंस ज्यादा है, अगर आसपास होते तो वहां भी मिसाइल गिर रही होती। तो ये बात अब अरब देश अच्छे से महसूस कर चुके हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है मुस्लिम नेशंस की, जो है इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस, इसमें तमाम देशों के, मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें अब्बास अरागची साहब, पेजिशकियान साहब, सब बड़े नेता, कलीबाफ साहब, सब शामिल हुए, और सबने ये बात पूरी इन सब देशों के सामने रखी अच्छे से कि भाई देखो ऐसा है, असली दुश्मन को पहचानो। अली खामनेई साहब के शब्दों का मैं प्रयोग करूं, ही ऑलवेज यूज्ड टू से दिस थिंग दैट ऑल मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज शुड अंडरस्टैंड दैट हु इज द रियल एनिमी। असली दुश्मन कौन है इसको पहचानिए, आपस में मत लड़िए साहब। ये बात अली खामनेई साहब ने हमेशा समझाई। ये बात अगर समझ आ गई होती कुछ देशों को, और ईरान के खिलाफ अगर वो ना खड़े होते, तो आज किसी की मजाल नहीं थी कि मिडिल ईस्ट में जाके जो है वो तेल और ऑयल पर कब्जा कर सके या असैसिनेशंस की कोशिश कर सके। देखिए, मेरे को बार बार जो है वो 28 तारीख का अपना वीडियो याद आ जाता है, जिस दिन अली खामनेई साहब का असैसिनेशन हुआ था। उसके बाद जो मेरा पहला वीडियो बनाया था, उसी में मैंने बात कही थी कि ईरान ये जंग हारेगा नहीं और बल्कि जीत जाएगा, और देखिए वही हुआ। और मेरा हमेशा से ये मानना था, और उस दिन से भी ये मानना था कि अली खामनेई साहब की शहादत के बाद हालात अब ये है कि अली खामनेई साहब की शहादत जो है वो अमेरिका इजराइल पर भारी पड़ गई, और इसने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया साहब।
अली खामनेई साहब का असैसिनेशन इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी जो अमेरिका कर सकता है। आपको क्या लगता है, आप जो मेरी बात से अगर आपको क्या लगता है कि जंग खत्म हो जाएगी तो सब सेटल हो जाएगा मामला? मान लेते हैं, चलो अमेरिका ईरान की का सिग्नेचर हो, अल्टीमेटली तो कुछ ना कुछ होना ही है। आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, हॉर्मुज़ खुलेगा, शांति होगी, अंततः जंग तो रुकेगी। लेकिन जंग रुकने के बाद क्या होगा, क्या आप वो देख पा रहे हैं? ईरान हर क्षेत्र में तेजी से विकास करेगा, चाहे स्पेस हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे हथियार हो, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ईरान विल बी द बॉस ऑफ मिडिल ईस्ट। और जो थोड़े बहुत देशों के साथ, सऊदी और तुर्की के साथ तुलना होती, कहीं आगे निकल जाएगा ईरान। देखिए, इस जंग में असली जीत तब होगी जब ये हालात पैदा कर दिए जाएं ताकि दुनिया का कोई देश अगली बार ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला करने की सोच भी ना सके। तब ईरान की असली जीत होगी। और देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं ज्यादा फेवर में नहीं रहता कि डील हो जाए, बातचीत हो जाए। स्टैंड हार्ड रखा ना, पहले चल रहा था बातचीत हो जाती है, ऐसा हो जाता वैसा। अब मोहसिन रजाई साहब ने अपना स्टैंड टफ कर लिया है। ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के जो सचिव हैं उन्होंने, और बाकी के भी जो मुस्तफा खामनेई साहब ने नए अपॉइंटमेंट्स किए हैं, इन सब ने अपना स्टैंड वो रख लिया है जो खामनेई साहब वाला स्टैंड था कि किसी भी तरह से 1 इंच भी झुकना नहीं है। उसका नतीजा ये है, आज पूरा अरब ये महसूस कर रहा है कि ईरान इज द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट, और इनके बिना ईरान के खिलाफ नहीं जाना है। अमेरिका चीन के साथ रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह से मामले को सेटल किया जाए, लेकिन हर बात अब ईरान की शर्त पर पूरी होगी। और इसीलिए कहा मैंने अपने थंब में दिया कि इस्लामिक नेटो का बॉस कोई है तो वो ईरान है। मुस्लिम देशों का अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें, ये किसी को ऊपर, किसी को सम्मान देने और किसी के अपमान करने की बात नहीं है। बात जंग की हो रही है, हथियारों की हो रही है। तो इस लिहाज से ईरान इज द बॉस ऑफ मिडिल ईस्ट, ईरान इज द बॉस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें। हमारी कोशिश है इसमें नए तरीके से विचारों को सामने रखा जाए। इसको आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चर्चा करें, ताकि हम जो है वो सपना जो अली खामनेई साहब ने देखा था हमेशा, या जो बातें उन्होंने सामने रखी, हम उसको लोगों तक पहुंचा तो सकें। थैंक यू सो मच।